गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, आई एम एंडी सर। आज आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए, है ना। प्लीज हैव पेशेंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है लॉन्ग। ये जो लिखे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 75 to 80 वर्ड्स में लिखे जाते हैं और इनकी मार्किंग होती है 3 नंबर। कितने नंबर मिलते हैं आपको? तो पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। What did Mr. M. Hamill say about the French language? M. Hamill ने French, M. Hamill कौन थे? Who was M. Hamill? M. Hamill was the teacher। और कहाँ के टीचर थे? एल्सास के, है ना। एल्सास एंड लॉरियन दो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई इसमें। तो what did M. Hamill say? What did the M. Hamill say about the French language? M. Hamill ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? इस पे हमने हिंदी भी आपको एक्सप्लेन किया है। बच्चों भेजेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, आंसर है M. Hamill said that। M. Hamill ने कहा था कि the French language was the most beautiful and clearest and most logical language in the world। M. Hamill said that। M. Hamill ने हमसे कहा था कि हमसे मतलब स्टूडेंट से। कब कहा था? M. Hamill ने बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है was the most beautiful, सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट, सबसे लॉजिकल, तार्किक भाषा है इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे खूबसूरत, सबसे तार्किक भाषा कौन सी है? फ्रेंच। एंड ही एडवाइज द विलेजर्स, उन्हें गांव वालों को सलाह दी टू गॉड बी सेव, गॉड बी सेव, गॉड इट भी लैंग्वेज को बचाना है। टू गॉड इट केयरफुली, गॉड इट केयरफुली एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे लैंग्वेज को भूलना नहीं है। बताओ, लैंग्वेज हमारी जो है, जैसे हम जहां से होते हैं ना, बेस हमें अपना नहीं भूलना चाहिए। पेड़ को अपनी जड़ों के बारे में नहीं भूलना चाहिए, है ना। जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश इज ए प्रोफेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज है, बट वी प्राउड अवर सेल्फ। किस पे हमें प्राउड होना चाहिए? हिंदी पर, है ना, क्योंकि हमारी मदर टंग है। तो इसमें भी देखो क्या कह रहे हैं, वी हमें क्या करना है? इसे गॉड करना है केयरफुली, बड़ी सावधानी से, एंड नेवर फॉरगेट इट, इस भाषा को कभी नहीं भूलना है। बिकॉज लैंग्वेज इज द की ऑफ द फ्रीडम, क्योंकि भाषा ही चाबी है आजादी की, है ना। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी भूल गए तो तुम सब कुछ भूल गए। तो लैंग्वेज इज द की ऑफ द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू हिम, एज लॉन्ग एज द पीपल हैल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू हिम, सर के अनुसार, M. Hamill के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, एज लॉन्ग एज द पीपल हैल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, उन्हें अपनी भाषा को बचा के रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। दे कुड नेवर बी कंप्लीटली इन सेल्फ। अगर भाषा बचाओगे तो कभी आप गुलाम नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगर अपनी गुलामी से बचना चाहते हो तो अपनी आइडेंटिटी को ध्यान रखो। एंड ही ब्लेम parents and students for the neglecting French studies and sending children to work instead of school। तो वो क्या कहते हैं? सर किसे ब्लेम करते हैं? सर ब्लेम कर रहे हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, फॉर नेग्लेक्टिंग फ्रेंच स्टडीज। आप लोगों ने अपनी भाषा पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा गुरु, ध्यान रखना, आई एम नॉट मैं आपका फर्स्ट टीचर नहीं हूं। तो फर्स्ट टीचर आपके संस्कार होते हैं ना, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपका फेस होता है, वो आपके घर होते हैं, माता पिता। कहते नहीं, यहाँ पे जो बैठे हो आप इंटेलेक्चुअल हो, आप मैनर्सफुल हो, डिसिप्लिन हो, डेडिकेटेड हो, ये आपके संस्कार कहां से आए? आपके पेरेंट्स से आए। अंडरस्टैंड? मैंने तो आपको फिनिशिंग दे रहा हूं सिर्फ क्लास 12 में। एक साल में टीचर कितना दे सकता है, लेकिन जो आपके संस्कार है